तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एसएससी जीडी 2026 का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास लेक्चर नंबर ये 18 होगा, पार्ट 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है जिसमें हम संपूर्ण जीके जी के बारे में बात करेंगे। एसएससी जीडी को लेकर लगभग अब समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं हम लोग। तो देखेंगे हमारा प्रीवियस क्लास में मराठा एंड पेशवाज कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करेंगे 1857 का क्रांति से लेकर वही 4-5 टॉपिक बचा हुआ है आपका कंप्लीट होने में। तो चलिए बिना देरी किए हुए करेंगे स्टार्ट और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हमारा हिस्ट्री का जो फर्स्ट पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री उसको। याद रखेंगे 1857 का क्रांति में आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 का क्रांति में जो सिंबल है ना, सिंबल है लोटस एंड ब्रेड। लोटस एंड ब्रेड 1857 की क्रांति का जो सिंबल है वो क्या है? हमारा लोटस एंड ब्रेड है। इसका स्ट्रेटेजी के बारे में अगर बात किया जाए, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी किसने बनाया? तो याद रखेंगे राणाजी बापू। राणाजी बापू एंड अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खान, ये दोनों ने इसका रणनीति तैयार किया। ठीक है, कहाँ पे बैठ के? तो याद रखेंगे लंदन में बैठ के। कहाँ पे? लंदन में बैठ के ये लोग रणनीति तैयार कर रहे थे। ठीक है, 1857 क्रांति को लेके। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस समय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। आगे देखेंगे मुगल एम्पायर से जो लीड कर रहे थे, जो आपको बतलाए हुए थे, मुगल एम्पायर लीड कर रहे थे वो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय जाफर। बहादुर शाह द्वितीय जाफर लीड कर रहे थे मुगल की तरफ से। ठीक है ना? इन्हीं के समय पे, इसी समय पे एक पुस्तक आया था, बुक, वो आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये आप याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे याद रखेंगे दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस ये किसके समय आया था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड वेलेस्ली के समय। किसके समय? लॉर्ड, ये पूछा जाएगा, वेलेस्ली। ठीक है, और एक याद रखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये आप याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय पर आया। ठीक है, यहां तक हो गया। तो थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 1856 की बात है। विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट पारित हुआ। किसने कराया? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने कराया था? लॉर्ड कैनिंग ने पारित कराया था। लेकिन विडो रीमैरिज एक्ट इसको लाने वाला कौन था? तो आप लिखेंगे बॉट बाय लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी ने ये बिल लाया था, ठीक है। पास कराने वाला कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। अगर यहाँ तक हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे हम लोग एक घटना चक्र। तो याद रखिएगा ये 29 मार्च 1857 की बात है। मंगल पांडे, मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज बुलेट, ठीक है। मंगल पांडे जिन्होंने मना कर दिया था वो बुलेट यूज करने में, इसमें कारतूस में जो चर्बी मिलाया जाता था, जिसकी वजह से मना कर दिया। कहाँ कहाँ का बात है? बैरकपुर कैंट, वेस्ट बंगाल। कैंट, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बटालियन याद रखेंगे, 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। इनको फांसी में लटका दिया गया था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंग टू डेथ कब? 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। आपको ये 1857 क्रांति में याद रखना है, तो क्या याद रखना है, चलिए आपको बता दिया जाए। देखेंगे सबसे पहले बात, 1857 का क्रांति का जो सिंबल था वो क्या था? लोटस एंड ब्रेड था। इसका स्ट्रेटेजी रणनीति तैयार कर रहे थे राणा जी बापू और अजीमुल्ला खान, कहाँ पे? लंदन में बैठ के कर रहे थे। और उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ पे देखेंगे जो बहादुर मुगल एम्परर बहादुर शाह द्वितीय जाफर जो है वो मुगल की तरफ से लीड कर रहे थे, ठीक है ना। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक बुक है जिस किसके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यहाँ पे एक सब्सिडरी अलायंस है, वो किसके समय आया? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड वेलेस्ली के समय आया। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके समय आया? लॉर्ड डलहौजी के समय पे आया था, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया ना। इसके बाद हम देखें विडो रीमैरिज एक्ट, ये पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में, लेकिन लाने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। 29 मार्च 1857 की बात है कि मंगल पांडे जो है वो कारतूस वाला बुलेट यूज करने से मना कर दिया था बैरकपुर कांट, वेस्ट बंगाल पे। तो बटालियन क्या था इसका? 34 नेटिव इन्फेंट्री, इनको फांसी में लटका दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम बात करेंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे कुछ आपका यहाँ पे एसोसिएशन है, संस्था है, जिसका नाम और संस्थापक और कहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं है। इस पे अगर हम बात करें तो इसमें मात्र आपका 7 संस्था है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए पहला आपको बताएंगे हम, डेट देखेंगे पहले। 1828, 1828 ब्रह्म समाज, ब्रह्म ब्रह्म समाज। इसके संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। कहाँ पे ये बना? तो कलकत्ता में बना है। कहाँ बना है? कलकत्ता। नेक्स्ट बात करें 1829 में धर्म समाज, धर्म समाज। इसके संस्थापक याद रखेंगे राधाकांत दे, कहाँ पे? कलकत्ता। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 1866 में भारत ब्रह्म समाज, भारत ब्रह्म समाज। संस्थापक याद रखेंगे केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। ये भी आपका कहाँ पे बना है? कलकत्ता पे, ठीक है। नेक्स्ट
1857 पे याद रखेंगे। आर्य समाज। संस्थापक इसका स्वामी दयानंद सरस्वती। कहाँ पे? बॉम्बे में। नेक्स्ट देखेंगे 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो एम जी रानाडे। कौन? एम जी रानाडे। एम जी रानाडे, ठीक है। एम जी रानाडे मतलब महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। कहाँ पे हुआ? तो बॉम्बे में। बॉम्बे में। एक याद रखेंगे 1905 में भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज का संस्थापक हुआ कहाँ पर? ये, ये भी आपका मुंबई में हुआ है। किसने किया? तो याद रखेंगे सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी आपका कहाँ पे? बॉम्बे। एक और लास्ट है 1897 पे याद रखेंगे रामकिशन मिशन। रामकिशन कृष्ण होगा यहाँ पे ना, ये नहीं होगा। रामकृष्ण मिशन किसने किया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कहाँ पे? तो याद रखेंगे बेलूर में। अब यहाँ पे देखिए जो हमने सात यहाँ पे जो लिखाया है ये इम्पोर्टेंट है एसएससी जीडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक साल कहीं ना कहीं ये सारा सारा चीज पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये जो डेट है ना, ये डेट भले याद ना रहे आपको, इसके संस्थापक याद ना रहे, इसकी कहाँ पे ये याद ना रखिए, ये याद रखिए कि 1828 में ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन? तो संस्थापक का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया है ना तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिफोर कांग्रेस। देखिए कांग्रेस के आने से पहले जो भी राजनीतिक संस्थाएं थे उनके बारे में बात करेंगे, उनका भी यही बात करेंगे कि वो कब बना था, किसने बनाया था, कहाँ बना था, ठीक है। तो चलिए ये टोटल अभी आपका 6 होगा तो 6 डिस्कस कर लिया जाएगा एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे 1836 में। 1836 में बंग भाषा प्रकाशक। बंग भाषा प्रकाशक 1836 में क्या बंग भाषा प्रकाशक का गठन हुआ था, ठीक है, मेरा सभा का, ठीक है। इसको करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? तो एम में याद रखेंगे ना, एम में याद रखेंगे ये रिव्यू करते थे, ये जो संसद है ना वो रिव्यू करते थे। क्या करते थे? रिव्यू। रिव्यू वर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड सेंड प्रपोजल टू रिफॉर्म। टू रिफॉर्म सुधार के लिए क्या करते थे? प्रस्ताव भेजते थे, ठीक है ना। पहला याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे 1852 की बात है, 1850 बॉम्बे एसोसिएशन का गठन हुआ। बॉम्बे एसोसिएशन का गठन हुआ है।
करने वाले दादा भाई नेहरू। दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में हुआ। नेक्स्ट याद रखेंगे 1852 में ही मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका पूछा गया है, ठीक है ना, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो 1852 याद रखेंगे। किसने किया, किसने किया, गुरु जी गुजनू नरचुस्ती। नरचुस्ती मद्रास पे, ठीक है। ये पूछा गया था कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन कब हुआ, 1852 में। नेक्स्ट 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ। करने वाले दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू जी। कहाँ पे हुआ ये याद रखना है, लंदन में। कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 1876 में इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ। किसका हुआ, इंडिया एसोसिएशन। करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। कहाँ पे, तो याद रखेंगे कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता, ठीक है। देखिए 1876 में इंडिया एसोसिएशन का गठन कब हुआ, 1876 किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। कहाँ पे, कलकत्ता पे। तो आपको ये याद रखना है। फिर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ। करने वाले याद रखेंगे फिरोज मेहता, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयाबीज, तैयाबजी, ठीक है, बॉम्बे में हुआ। ये आपको याद रखना, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ। करने वाले फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयाबजी है, जो मुंबई में हुआ है, ठीक है ना। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन संस्था था कांग्रेस के आने से पहले, जो मैंने अभी आपको क्लियर करा दिया। अब जो हम बात करेंगे ना, वो बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। किसमें बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब लगभग हम लोग समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं, तो अब बात करते हैं पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इसके बाद गांधी नहर पर इंटर करेंगे हम लोग नेशनल मूवमेंट में। चलिए, ये जो कांग्रेस है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो सेशन हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ इसके बारे में हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा, जो कांग्रेस है, वर्ड कांग्रेस शब्द जो है वो लिया गया है नॉर्थ अमेरिका से। कहाँ से लिया गया, नॉर्थ अमेरिका से। फाउंडेशन कब हुआ, इसका गठन कब हुआ, फाउंडेशन 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ, ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक बॉम्बे में, ठीक है, ग्वालियर टैंक बॉम्बे में। इस समय
वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? वायसराय ऑफ इंडिया याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड, ये पूछेगा आपको, डफरिन, ठीक है। अगर आपसे फिर फाउंडर का नाम पूछे कि फाउंडर कौन थे, तो आपको याद रखना है ए ओ होम, या फिर इसको पूरे ही लिख देते एल एन ऑक्टेवियन होम, इसी को बोलते हैं एओ होम। इसी को जो एओ होम है ना, इसी को लोग फादर ऑफ कांग्रेस बोलते हैं, मतलब कांग्रेस का जनक। और ये बिलोंग कहाँ से करते थे? स्कॉटलैंड से, स्कॉट लाइन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात किया जाए कि आपका फर्स्ट सेशन कब हुआ था, तो यहीं पे देख लेते हैं ना, फर्स्ट सेशन ये हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पे? बॉम्बे में, ठीक है। जहाँ पे गठन हुआ था वही समय हो गया, सेशन हो गया था। तो अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। कब हुआ, कहाँ हुआ, लीडर कौन कर रहा था, नेतृत्व कौन कर रहा था, और क्या डिसीजन लिया, क्या इंपॉर्टेंट। पहला याद रखेंगे, 1885 की बात है, बॉम्बे सेशन हुआ। 1885 में बॉम्बे सेशन हुआ। नेतृत्व जो कर रहे थे ना, वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसके समय खास कोई डिस्कशन नहीं लिया गया था। नेक्स्ट याद रखेंगे, 1889 पे फिर से क्या हुआ, बॉम्बे सेशन हुआ। इस समय जो लीडर थे ना, वो कौन था? विलियम वाडरबुर्ने, वाडरबुर्ने। इस सेशन में ना फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेट की थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट आपसे पूछ जाएगी फर्स्ट टाइम वुमेन कौन सा सेशन में पार्टिसिपेट किए थे? 1889 में बॉम्बे सेशन पे, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेट, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, 1886 में कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन हुआ। कराने वाले दादा भाई नेहरू, दादा भाई नेहरू। इस समय ना लॉर्ड डफरिन जो थे, लॉर्ड डफरिन गार्डन पार्टी दिए थे। क्या दिए थे? गार्डन पार्टी, ठीक है। लॉर्ड डफरिन क्या दिए थे? गार्डन पार्टी दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 1896, 1896 में फिर से आपका कलकत्ता सेशन हुआ, कलकत्ता सेशन हुआ। अभी जो लीड कर रहे थे ना, वो कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। कौन? रहीमतुल्ला, रहीमतुल्ला सयानी। इस समय ना वंदे मातरम गाया गया था, याद, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। और ये जो वंदे मातरम है, इनको लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 में। कौन से सेशन में? कलकत्ता सेशन में। लीड कौन कर रहे थे उस समय? रहमतुल्लाह चानी। नेक्स्ट बात करेंगे, 1906, 1906 में फिर से कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता सेशन। लीडर दादा भाई नेहरू जी,
लीडर कौन? दादा भाई नेहरू। 1906 में ना फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड का यूज हुआ था। क्या? स्वराज वर्ड यूज, मतलब स्वराज शब्द का उपयोग हुआ तो पहली बार 1906 में कलकत्ता सेशन में, जब दादा भाई नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इसी के बाद लिखेंगे 1911 में फिर से कलकत्ता सेशन हुआ। फिर से कलकत्ता सेशन हुआ। लीडर जो कर रहे थे अभी, बीसन नारायण दर। इस समय ना जन गण मन गाया गया था। क्या गाया गया था? जन गण मन। ठीक है, जन गण मन गाया गया था 1911 में। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसी के बाद याद रखेंगे 1891 में नागपुर सेशन हुआ। नागपुर सेशन जो लीड कर रहे थे पी ए आनंद। पी आनंद चार्लू लीड कर रहे थे। ठीक है, 1920 में फिर से नागपुर सेशन लीड कर रहे थे वी राघवाचारी। और इसी के समय पे नन कोऑपरेशन मूवमेंट पास हुआ था। नन कोऑपरेशन पास्ट। ठीक है, तो ये देखिए, जो ये 1891 में नागपुर सेशन और 1920 में भी नागपुर से, ये दो याद रखिएगा। नो नागपुर से पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो ये डेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखा जाए तो 1893 में लाहौर सेशन। लाहौर सेशन। ठीक है, और एक यहाँ पे देखेंगे 1929 में लाहौर सेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इस समय 1893 में लाहौर सेशन में जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। 1929 का जो यहाँ पे लाहौर सेशन है, यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे पूर्ण स्वराज का मांग हो गया। पूर्ण स्वराज का मांग हो गया, इसीलिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपको पूछेगा शब्द यूज किया गया कब, तो आपको बतलाना है 1906। पूरी तरीके से मांग कब किया गया, तो 1929। कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। 1925 इंपॉर्टेंट किस लिए? कानपुर सेशन। 1925 में कानपुर सेशन लीड जो कर दी है, नेतृत्व कर दी है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इस समय ना फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन पार्टिसिपेट। ठीक है, देखिए 1925 का जो कानपुर सेशन था, इसमें पहली बार भारतीय महिला ने हिस्सा लिया था। ठीक है ना, इसीलिए इम्पोर्टेंट 1925 का कानपुर सेशन। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेट, भारतीय ना लगा, सिर्फ महिला पूछेगा, तो 1889 पे बात करेंगे, बॉम्बे वाला सेशन। ठीक है, 1889 पे। चलिए थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हम कराची की ओर। तो 1931 में कराची सेशन। कराची सेशन लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1931 इंपॉर्टेंट इसलिए कि गांधी इरविन पैक्ट पारित हुआ है। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट पारित हो गया था। ठीक है ना, एक और इम्पोर्टेंट टर्म याद रख लीजिए, बेलगांव सेशन है 1924 में। बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन लीडर जो थे वो महात्मा गांधी।
बस ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट संस्थाएं थे, इम्पोर्टेंट सेशन था जो किसके समय पे हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय पे हुआ था। और क्या क्या डिसीजन लिया गया था वो सारा चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। ठीक है, एसएससी जीडी को लेके आपको डरने की बात नहीं है। 40 आउट ऑफ 40 का मैं गारंटी तो लेके चला हूँ। अब आज आपका हिस्ट्री का मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा, मेडिवल एक क्लास में हो जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। नोट्स आपको ग्रुप में मिला, ऐड करना है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट सेशन तो हो गया हमारा। बिल्कुल हो गया, तो सीरियस कर लिया जाता है। तो आप भी टॉप हो गए। चलिए, इंपॉर्टेंट सेशन हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये ड्यूरेशन याद रखेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जिसका ड्यूरेशन है ना यहाँ पे 1885 से लेके 1947 तक का जो समय है। ठीक है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद सबसे पहला आपको हम डिवाइड करेंगे, चलिए, ईरा ऑफ लिबरल। ईरा ऑफ लिबरल, जिसको उदारवादी का समय बोलते हैं। ठीक है, उदारवादी का समय ड्यूरेशन का है 1885 से लेके 1905 का जो समय है ना, वो ईरा ऑफ लिबरल के नाम जाने। इस समय एक ही चीज याद रखना है, क्या हुआ था, कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इंपॉर्टेंट यही है, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। कब, 1885 में। इसके बाद का जो समय है, ईरा ऑफ अल्टरनेशनलिज्म के बारे में बात करेंगे। ईरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी के बारे में बात करेंगे। ये जो ड्यूरेशन है ना 1905 से लेके 1919 का ड्यूरेशन। ठीक है, ईरा ऑफ अल्टरनेशनलिज्म। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा बात करेंगे, इंपॉर्टेंट 2-4 टर्म है इसमें जो आपको आना चाहिए। वो क्या है, चलिए देखते हैं। ड्यूरेशन पता होना चाहिए। ईरा ऑफ अल्टरनेशनलिज्म 1905 से लेके 1919। यहाँ पे जो मुख्य रोल प्ले करते हैं ना, इम्पोर्टेंट रोल, ये लाल बाल पाल का है। लाल बाल पाल, लाल मिस लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल मिस बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। पाल मिस विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल आपका किसका, लाल बाल पाल का। कब, ईरा ऑफ अल्टरनेशनलिज्म। ठीक है ना, राष्ट्रवादी के समय पे। ड्यूरेशन 1905 से लेकर 1919। इसी के समय पे याद रखेंगे 1905 पे ही बंगाल पार्टीशन हुआ था। बंगाल बंगाल पार्टीशन। इस समय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, कहते लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इन्हीं के द्वारा 20 जुलाई 1905 को शोक दिवस रूप में मनाया जाता, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस मनाया गया था किसके द्वारा, रविंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही ना, याद रखिए, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है जो लिखा गया है किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लीग मूवमेंट आंदोलन वो स्टार्ट हुआ उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो याद रखेंगे 1905 में स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया गया 1905 में ही। ठीक है, एक याद रखेंगे 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, करने वाला नवाब सलीमुल्लाह खान। कौन? नवाब सलीमुल्लाह खान। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1911 की बात है, दिल्ली दरबार लगा, दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश के जो किंग थे ना, जॉर्ज प्रथम, वो भारत आए थे। ठीक है, भारत आए थे और इसी के समय पर 1911 में ही गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका बॉम्बे में, गेटवे ऑफ इंडिया बना बॉम्बे में, और जनगण मन बना, जन गण मन, जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय संगीत, ये सिर्फ जॉर्ज प्रथम के स्वागत के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, और जो बंगाल पार्टीशन को ना, बंगाल पार्टीशन कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, 1911 में। चलिए मूव करेंगे आगे। अब बात करेंगे 1912। 1912 का एक घटना आपको याद रखना है, हार्डनिंग बॉम्ब कॉन्फ्रेंसी के नाम से जाना जाता है। हार्डनिंग बॉम्ब कॉन्फ्रेंसी, कॉन्स्पिरेसी। इसमें हुआ क्या था, याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डनिंग, लॉर्ड हार्डनिंग द्वितीय किल्ड बाय राज बिहारी बोस, राज बिहारी बोस। कहाँ पे? चांदनी चौक पे, एट चांदनी चौक पे। ठीक है ना, ये इसलिए याद रखें कि 1912 में आपसे पूछेगा लॉर्ड हार्डनिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी कब हुआ था, तो 1912 में, या फिर लॉर्ड हार्डनिंग द्वितीय मतलब इसको किसने मारा था, तो राज बिहारी बोस ने। ठीक है, कब मारा था? 1911 में, चांदनी चौक पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला आप याद रखेंगे यहाँ पे 1916 में, 1916 में होम रूल, होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट का शुरुआत हुआ 1916 में ही। ऑल इंडिया, ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। ये भी पूछा गया है। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में ही होम रूल लीग मूवमेंट तो स्टार्ट हुआ। ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट कभी स्टार्ट हुआ? एनी बेसेंट के द्वारा 1917। याद रखेंगे 1917 कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन। इसमें प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट थी प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी।
1917 में फिर याद रखिए चंपारण सत्याग्रह भी हुआ। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। 1916 में लखनऊ पैक्ट भी पारित हुआ था। लखनऊ पैक्ट पारित हुआ था। और एक है 1919 रोलेक्ट एक्ट। ये रोलेक्ट एक्ट से आपको क्वेश्चन बनेगा बहुत। रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। चलिए एक लास्ट टॉपिक बच गया, वो भी जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाए और आपका जो हिस्ट्री का जो सेशन है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। याद रखेंगे गांधीयन एरा, इससे एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स रहता है, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे गांधीयन एरा ड्यूरेशन 1919 से लेके 1947 का जो समय है वो गांधीयन एरा, गांधीयन युग के नाम से आप जानिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, चलिए 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापस आए थे कहाँ से? साउथ अफ्रीका से वो वापस आए थे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 9 जनवरी को एनआरआई डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। यहाँ पे 1919 में जालियांवाला बाग कॉन्स्पिरेसी भी हो गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जालियांवाला बाग मैस्कर या फिर हत्याकांड हो जाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है क्या कि जो जनरल डायर थे, जनरल डायर अपने 150 सोल्जर के साथ में 150 सोल्जर के साथ में 1000 से भी ज्यादा लोग को क्या कर दिए? मार दिए, ठीक है, किल कर दिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जब जालियांवाला बाग मास्कर हुआ था ना, उस समय आपका यहीं पे करते जालियांवाला बाग मास्कर उस समय आपका वायसराय कौन था ये पूछा गया है, ठीक है। वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बात किया जाए थोड़ा सा, तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न टाइटल ऑफ नाइटहुड, ठीक है। नाइटहुड, नाइटहुड का जो टाइटल जो उपाधि किसने दिया था? जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज प्रथम 1915 में दिया था, ठीक है ना। तो 1915 में जॉर्ज प्रथम ने जो रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दिया था, ये नाइटहुड का, नाइटहुड का, इनको इन्होंने वापस कर दिया, ठीक है। वापस कर दिया, क्यों वापस कर? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, उसके बाद वापस कर दिया था, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे 1919 खलीफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसको लीड करने वाले दो कोई थे, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर 2024 का मॉक लगा के देखेंगे ये आपको मिल जाएगा। 25 वाला भी मिलता है, मोहम्मद अली और शौकत अली, शौकत अली, ठीक है। 1919 खलीफत मूवमेंट का शुरुआत लीड करने वाले मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक टर्म 1920 से 1922 का जो समय है, यहाँ पे नन कोऑपरेशन मूवमेंट का समय, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। ये जो 1920 में इसका स्टार्ट हो गया था और 1922 में एंड हो गया, ठीक, खत्म हो गया था। क्यों खत्म हो गया था? क्योंकि चौरी चौरा कॉन्स्पिरेंसी हो गया था। तो 1922 में जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि खत्म हो गया, तो क्या हो गया, किस लिए खत्म हुआ? तो चौरी चौरा कॉन्स्पिरेंसी, कॉन्स्पिरेंसी कहाँ पे? गोरखपुर यूपी,
गोरखपुर यूपी, जहां पे 22 पुलिस को मार दिया गया था, जला के, किल्ड इन बर्न। ठीक है, पुलिस स्टेशन को पूरा आग लगा दिया गया था। तो उसमें 22 पुलिस की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जो आपका नन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरुआत हुआ था, उसे महात्मा गांधी ने रोक दिया। ठीक, 1922 में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है, कमीशन है, वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात किया जाए 1927 का, याद रखेंगे आप, मद्रास सेशन। इस सेशन से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, मद्रास सेशन कब हुआ? 1928। साइमन या व्हाइट कमीशन, साइमन या व्हाइट कमीशन बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। 1929 लाहौर सेशन, लाहौर सेशन। ये जो नेहरू रिपोर्ट है ना, ऑल्सो नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? तो नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे 1930 में, 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 3 टेबल हुआ है कॉन्फ्रेंस का, याद रखेंगे। 1930, 1931, 1932। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। गोल मेज सम्मेलन, जिसको बोलते हैं राउंड 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 टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन हुआ प्रथम, द्वितीय, 30, 31, 32। ठीक है, इसमें वायसराय याद रखेंगे। क्या वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, वायसराय ऑफ इंडिया। कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस का मूवमेंट स्टार्ट हुआ कब? 1930 में। 1931 में बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट पारित हुआ 1925 में। काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, काकोरी कॉन्स्पिरेंसी, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेंसी। एक यहाँ पे याद रखेंगे असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेंसी को। ठीक है ना, तो वो हमारा है 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1929, असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेंसी, असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेंसी, कॉन्स्पिरेसी। ये असेंबली बॉम्ब कॉन्स्पिरेंसी में हुआ क्या था? तो वो आपको याद रखना है। भगत सिंह, भगत सिंह एंड बुक्तेश्वर दत्ता, बातु केशवर दत्ता ने बम फेंक दिया था असेंबली में। क्या कर दिया? बम फेंक दिया था। ठीक है, याद रखिएगा बुक्तेश्वर दत्ता
भगत सिंह एंड गुप्तेश्वर दत्ता ने असेंबली में बम फेंक दिया था, इसीलिए उसको असेंबली बॉम्ब कंस्पिरेसी के नाम से जानते हैं, जो 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। और एक नारा दिया था। क्या दिया? नारा दिया। क्या? इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है ना। और इसी के बाद आप याद रखेंगे 1942, 1942 बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1942 क्यों, अभी आपको बतलाते हैं। 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत, क्वाइट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत हुआ, ठीक है। और ये 1942 हो गया ना, अब तो क्या आ गया 1947, 1947 इंडिया हो गया आजाद, ठीक है। भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। भारत आजाद हो गया 1947 में, और जैसे ही आजाद हो गया ना, आपका आधुनिक इतिहास खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आधुनिक इतिहास तो आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है ना, ये हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में खत्म किया है। क्या? मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन यहाँ मेडिवल को जो है ना, मेडिवल ज्यादा नहीं है, वो कम ही है, तो वो एक क्लास में हो जाएगा। कोशिश तो एक ही में रहता है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा क्लास हो जाता है तो फिर इसको 2 में तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसा होगा तो फिर उसका भी 2 लेक्चर आएगा, ठीक है। एंशियंट का, एंशियंट थोड़ा सा वास्ट है, बड़ा है, लेकिन जिसमें बहुत कम चीज पढ़ना है, तो वो शायद एक क्लास में ही हो जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपका जो सेशन है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो कंप्लीट होता है, और उम्मीद करें कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। और इसी मॉडर्न हिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन आएगा, कुछ भी अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो यही से आएगा ये आपका, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ आपको पढ़ाया है 87 स्लाइड्स में, इसी स्लाइड में से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आपको घबराने की तो नीड नहीं है, यही से पढ़िए और अपने जो सिलेक्शन है उसको प्राप्त कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।